मनुष्य जीवन सफल होवेला कहीं न कहीं तो थानी कृपा करनी पेड़ी महाराज। और आज महाराज की दृष्टि संत महात्मा जो थे उनकी दृष्टि जैसे ही भक्त नरसी के ऊपर पड़ी, ओहो हो, देखते ही देखते ऐसे लग रहा जैसे साक्षात नारायण दिख रहे हो महाराज जी। महात्मा जी की पलकें ठहरी की ठहरी रह गई। माई विचार करे, अरे महात्मा जी कहाँ भटक गए आप? तो महात्मा जी ने कहा कि देवी, जगत पिता जिसको भटकाते हैं उसका परम लाडला भक्त ये आगे चलकर के नरसी मेहता के रूप में इसका जन्म हुआ है। ये तो कलिकाल के अंदर पापों को मिटाने वाला और भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए आया है। ये कोई तेरा पोता साधारण पुरुष नहीं है, ये तो बहुत बड़ा क्या बनेगा? भक्त बनेगा। बोलिए भक्त शिरोमणि नरसिंह जी महाराज की जय हो। कृपानाथ नरसिंह जी महाराज ने देखकर महात्मा जी अचंभित हुआ। तो दादी केवल लागी, अरे महात्मा जी मुंडों बोली जी नहीं, कानों सुनी जी नहीं, भक्ति कई टांगड़ों कही दी गई। हाँ थे कहो कि घणो बड़ो भक्त बेणी की कर बेणी। महात्मा जी कहे कि अबार देख थने बताऊं मैं। महात्मा जी महाराज जी नरसिंह जी रे सिर पर हाथ रखे हो और जो महाराज जी माता ऊपर हाथ धर महात्मा जी केवल लागा, बोलो बेटा जय श्री कृष्णा, बोलो बेटा राधे राधे। नरसिंह जी थोड़ी प्रयास की तो जय 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 जैसे ही बोलने लगे जय श्री कृष्णा, महात्मा जी कहते जय श्री कृष्णा। और जन्म के जो जन्म जन्मांतरों के जो गूंगे नरसिंह जी महाराज थे, आज वो जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा। बोलिए भक्त शिरोमणि भक्त वत्सल भगवान की जय। और जन्म के गूंगे नरसिंह जी महाराज बोलने लग गए राधे कृष्णा राधे कृष्णा। मुखम करोति वाचालम पंगुम लांघ्रयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। कृपानाथ नरसिंह जी महाराज को आज बोली दी है तो वाणी तो भगवान ही प्राप्त करवा सकते हैं। मुखम करोति वाचालम, हे नारायण आपके बिना तो मनुष्य अक्षर भी नहीं बोल सकता है। यदि आपकी कृपा होती है तो छोटा बच्चा जन्म लेकर के माँ माँ कहता है। आपकी कृपा के बगैर तो एक अणु भी नहीं हिलता है महाराज। पंगुम लांघ्रयते गिरि, हे ठाकुर आप यदि कृपा करते हैं तो दिव्यांग व्यक्ति भी पर्वत पर चढ़ जाता है महाराज जी। आपकी कृपा के बगैर क्या है? आज नरसिंह जी महाराज को बोली प्रदान हो गई, कानों से सुनने भी लग गए। तो दादी घड़ी प्रसन्न हुई महाराज, और दादी प्रसन्न हो संत महात्मा की पूजा करी। और पूजा कर महाराज जी मन में विचार करियो कि महात्मा जी ने कुछ न कुछ दक्षिणा दे महाराज। अब देखो महाराज जी, माता बेना ज्यादा पैसा नहीं रखे अपने साथ में, छुट्टा पैसा पहले की माता बेना कही करती कि आप रे वस्त्र रे एक छोटी सी जेब रख दी, उनमें 2-5 रुपया, जिन्हें पुराने टाइम पे कहता नौली पैसा। अब आजकल तो महाराज जी रुपया चाल में ला गया, पहले कहीं चालती नौली चालती। हाँ महाराज जी कह रहे पेटीएम। तो एक दो वो नौली निकाली जेब से, नौली पहले दमड़ी चमड़ी ऐसी कुछ चलते थे पैसे पुराने समय में। हाँ तांबे का सिक्का, फिर पैसा, फिर 25 पैसा ऐसे आना, फिर रुपया बना धीरे धीरे। तो कुछ पैसे छुट्टे छुट्टे थे वो निकाले दादी ने, और निकाल करके महात्मा जी से कहा, महात्मा जी आप हमारा पोता ने बोली दी हो, ये आप रुपया रखो आपके पास में। बोली ये कितना है? महात्मा जी कहे ये तो 10 रुपया है। अच्छा ये और ले वो, ये कितना है? बोली ये 5 रुपया है।
बोले और ले ये कितना होया? बोले ये तो 2 रुपया। और ले ये कितना है? बोले वो 1 रुपयो। वाह ठीक महात्मा जी, बाकी का नोट 10 रुपया वाला है वे मने दे दो, 1 रुपया आप रख लो। महाराज जी कहने लगा माता जी हमें दक्षिणा नहीं चाहिए, हमें तो आपका बस श्रद्धा विश्वास, आपका श्रद्धा का भाव ही हमारे लिए सबसे बड़ी दक्षिणा है। आज नरसिंह जी की दादी बड़ी प्रसन्न हुई महाराज जी। महाराज जी को निमंत्रण दिया कि आप मेरे घर में भोजन करने जरूर पधारना। आज पूरे गांव में मैं महाराज जी आपकी शोभा यात्रा निकालूंगी, ऐसी मेरी इच्छा है। ऐसा कहकर के नरसिंह जी की दादी आप रे घरे गई और घरे जार महाराज जी दादी हाको करे, देखो देखो मारा पोता ने बोली आ गई, मारो पोतो बोलन लाग गयो, मारो पोतो बोलन लाग गयो। कृपानाथ कोई एक पड़ोसन जार कहो आपरी भोजई ने, नरसिंह जी की भोजई ने, अरे देख देख थारा पोता ने भगवान देख बोली प्रदान कर दी है, कहीं कहो थारो पोतो बोलन लाग गयो है। तो वह भोजई कहीं कियो ठंडा है, वह भोजई केवे ओहो बोलन लाग गयो जदे पहली मारो मतो नहीं खातो मारो गुणी मतो खाई। महाराज एड़ो भाव होतो वह भोजई रो। कृपानाथ नरसिंह जी री भोजई आई देख बोलन ने बता। नरसिंह जी महाराज के वे जय श्री कृष्णा राधे राधे, हे भगवान वो तो घणो मोटो चमत्कार हो गयो। दादी कने गई वह भोजई और दादी सासू ने जार के वे सासू जी वे महाराज कटे है, मारा पैर में भी 2-4 एड़ा है, मैं वाने भी मारे बोली प्रदान करो। नरसिंह जी री दादी कहे कि हमार रुक जा, नरसिंह जी रा बड़ा भाई ने भेजू, महाराज ने घरे लेन आई भोजन करे। अब नरसिंह जी महाराज रा बड़ा भाई महाराज जी ने लेवारे वास्ते मंदिर में गया, तो मंदिर में तो महाराज जी कोई दिखाई नहीं देते। महाराज जी तो गए तो संत महात्माओं से सुनी है कि नरसिंह जी महाराज को बोली प्रदान करने के लिए साक्षात त्रिलोकीनाथ नारायण ही वहां आए थे और नरसिंह जी को बोली प्रदान कर दी। बोले भक्त शिरोमणि नरसिंह जी महाराज की कृपानाथ। समय धीरे धीरे व्यतीत हुआ। एक दिन नरसिंह जी दादी रे मन में इच्छा हुई कि हे महाराज, हे प्रभु, मारा पोता ने बोली तो प्रदान कर दी हो, हमें भगवान इरो ब्याह हो जावे तो मैं गंगा जी ना जाऊं। अब देखो महाराज जी जैसे जैसे उम्र बढ़ती वैसे वैसे मनोरथ इच्छा जो है वह बढ़ती रहती है। अच्छा आप लोगों की भी बढ़ती है क्या? जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इच्छाएं वैसे वैसे क्या होती है, बढ़ती जाती है। हे भगवान मारे पोतो होना चाहिए, भगवान पोतो दे दियो। हे भगवान मारा पोता रो ब्याह होना चाहिए, भगवान ब्याह करा दियो। हे भगवान मारा पोता रे बेटो होना चाहिए। तो या इच्छा कहीं होवे महाराज बढ़ती रिया करे। तो नरसिंह जी री दादी, नरसिंह जी रो विवाह तो हो गयो, पर वह जो इच्छा ही वह महाराज जी कम नहीं हुई। महाराज नरसिंह जी री दादी आई इच्छा रहा माणक भाई कि भाई मारा पोता रो ब्याह हो गयो, अब इन्हें घर बार हो जावे, सब कुछ हो जावे। यहाँ इच्छा करता करते महाराज जी नरसिंह जी री दादी रो स्वर्गवास हो गयो। बोले भक्त वत्सल भगवान की। स्वर्गवास होया रे बाद में नरसिंह जी री दादी वैकुंठ में गई। अब नरसिंह जी महाराज आपरा बड़ा भाई और आपकी घरवाली के साथ में जीवन व्यतीत करता। कृपा अंतिम समय में इच्छा करनी है तो एक ही इच्छा करो कि हे प्रभु आपका दर्शन कब लाभ होगा, मुझे आपका दर्शन मुझे कब प्राप्त होगा। आ इच्छा करनी चाहिए महाराज। और मीराबाई के विषय में एक वर्णन आया करे कि छोटी सी उम्र में जब मीरा भगवान रा मंदिर में जाती या कथा सत्संग हो तो वटे जावती, तो वटे जाया रे बाद में महात्मा जी जी कथा सुने। कथा सुनिया रे बाद में
सब आप रे घरे गया। घरे थया रे बाद में मीरा भाई वे गुरु महाराज ने पूछण लागी, क्योंकि कथा पूरी होया रे बाद में कोई के महाराज भोजन बनाना पड़े, कोई के कई काम रेवे, कोई के कई काम रेवे घर में। पर महाराज जी जब पोती समेटता तो मीरा वारे चरणा में जार प्रार्थना करी कि हे गुरुदेव, सब जाने वाले तो चले गए, पर आपने कथा सुनाई है, पर कथा में मुझे एक चीज नहीं बताई है। बोले क्या? हो महाराज ना